अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, एक सवाल है। मेरी आवाज़, मेरा माइक खुला हुआ है ना? लेट चेक इट फर्स्ट। सर माइक ओपन है। ठीक है। चलिए सर, एक सवाल है मेरे पास। कहता है द फाइनेंशियल, अच्छा ये पास्ट पेपर का सवाल है। अराउंड मेरा ख्याल है 2016 में आया था ये सवाल, राइट? ओके। 16 या 17 का सवाल है। अच्छा देखिए यार, इसमें मसला ये, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट के चैप्टर में ना यार, आपके पास ना सवाल जो है ना, कि दो तीन चैप्टर के साथ मिक्स होकर आते हैं। यानी कि बैड डेट, यानी कि डेप्रिसिएशन के साथ मिलकर बैड डेट आ जाता है, या फिर इनकम स्टेटमेंट के साथ मिलकर आ जाता है, किसी अदर चैप्टर के साथ मिलकर आता है। ऐसे अलग हमारे पास सवाल नहीं आते। पुराने टाइमों में आते थे, बहुत पुराने टाइमों में आते थे, तो उस तरह के सवाल अब वैसे भी आते नहीं है। ठीक है। एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर बाकी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे जब हम पूरा फुल वो कर रहे होंगे। और मैं इसका एक एक लेक्चर और डालूंगा, जो कि फुल रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, जो कि हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसकी फर्दर प्रैक्टिस होगी। यानी कि बेड डेट कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि इस तरह से सारी चीज होगी। सही है। तो फिलहाल, और वो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल की क्लास में कल डाल दूंगा, तो आप लोग कल देख लीजिएगा बिफोर ट्यूजडे क्लास। ठीक है। अच्छा, ये है 2016 में आया था मेरा ख्याल है, IGCSE में ये एक सवाल आया था। हम इसको देख लेते हैं क्या कहता है। थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत चीजें हैं जो आउट होंगी, देख लेते हैं। कहते हैं फाइनेंशियल ईयर ऑफ नवाज ends on 31st August. He sells on credit terms, सही है सर, and maintain a provision for doubtful debt, वो doubtful debt maintain करता है। State the meaning of the following terms। सर अगर मैं बात करूं तीनों की मीनिंग की, तो मैंने आपको तीनों की मीनिंग ऊपर लिखवाई थी। किन किन चीजों की सर? सर अगर मैं सबसे पहले बात करूं इररिकवरेबल डेट की, तो सर इररिकवरेबल डेट की भी हमने मीनिंग लिखी थी, डेफिनेशन। यानी कि सर ये रहा बैड डेट का, इट इज द डेट दैट विल नेवर बी पेड। ठीक है, कॉपी कर लें सर आप इसको, बल्कि कॉपी क्या करें, इसको वहीं ले जाकर लिख लेंगे। सर बैड डेट रिकवर्ड की भी हमने बताई थी। सर ये रहा, कॉपी कर लें सर इसको तो। और सर मेरे पास प्रोविजन की भी हमने लिखी थी, और वो ये रही होगी। ठीक है। सर तीनों की मैं आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर लिख लेता हूँ चीज़ों को। सर हम सबसे पहले इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट। ये सर हमारे पास है बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट की क्या है सर? सर अभी हमने देखा था इट इज द डेट दैट विल नेवर बी। और सर मेरे पास तीसरा क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। सर बिल्कुल सर, इसका भी देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी आसान सी मीनिंग है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट। सर इसकी क्या मीनिंग है? सर हम ऊपर जाते हैं, हमने यहाँ पर लिखी हुई थी आप लोगों की आसानी के लिए। इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल हु विल नॉट पे। फ्यूचर का एस्टिमेट है, उसको हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। Here we go. Let's record this. Let's write this at here. Paste sir. डन है सर। कोई परेशानी इस यहाँ तक के पॉइंट ऑफ टाइम तक, जहां पर हमने पार्ट ए का सॉल्यूशन लिखा? सर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी सर, यकीनन। सर फिर वो कहता है नेम टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या लिखता है सर? नेम टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच नवाज इज अप्लाइंग बाय मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर ये मैंने आपको बताया भी था कि सर यहाँ पर कौन से दो प्रिंसिपल है, जरा मुझे लिख के बताएं जल्दी से। कौन से दो प्रिंसिपल है? जी सर। कौन से दो प्रिंसिपल हैं जो कि नवाज फॉलो कर रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को मेंटेन करके? जल्दी से लिख के बताएं। मेरी जान आगे न हारा हम भी देखेंगे।
सर प्लीज बता दें, बड़ा आसान सा सवाल है, हम काफी देर से ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं यार, ऐसा ना करें प्लीज। चलें सर, मैं खुद ही बता देता हूँ, अब तक अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अगर आप टाइप कर रहे हैं तो यस पहले लिख दें, और अगर नहीं आता तो आप नो लिख दें। नो सर। सर मैंने आपको बताया था सर, देखें दो प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास, हम इस प्रिंसिपल को भी डिस्कस कर लेंगे जरा नेक्स्ट क्लास में। सर हमारे पास एक होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और सर हमारे पास एक होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार देखें, मैं इसको और फर्दर क्लैरिफाई कर देता हूँ, उसने आइडेंटिफाई कहा तो बस इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखें सर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि यार देखें, वो जो आपका एक फ्यूचर लॉस था, आपने अभी आज सेल किया, आपको लगता है फ्यूचर में आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे, वो फ्यूचर में पैसे नहीं मिल पाएंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यार आपको जो फ्यूचर का लॉस है ना, उसको आज रिकॉर्ड कर लो। ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो सर आपको लगता है ना कि यार फ्यूचर में पैसे नहीं मिल पा रहे, तो एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आप उसको रिकॉर्ड करने। ठीक है। और सर मैचिंग क्या है? सर आपका आपका किस साल की सेल्स हुई? सर इस साल की सेल्स हुई। किस साल के रिसीवेबल है? सर इस साल के रिसीवेबल है। तो सर वो कहता है कि इस साल के रिसीवेबल में जो इरिकवरेबल है उसका प्रोविजन इसी साल मेंटेन करो, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डन है। सर फिर वो क्या कहता है? सर फिर वो कहता है सजेस्ट टू वेज, ये तो मैंने अभी आपको कराया, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर। कहते सजेस्ट टू वेज इन विच नवाज कुड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इरिकवरेबल डेट्स। सर इसका क्या आंसर होगा? सर इसका बता रहे हैं मुझे? सर मैं लिखवा देता हूँ, अगर आप नहीं बता रहे तो। चलिए सर, हम खुद ही इसको लिख लेते हैं। देखें, मैं अगर ये कहूँ कि यार आप पार्ट सी में, पार्ट सी में सर आप क्या करें? सर आप सेट करें स्ट्रिक्ट क्रेडिट लिमिट, सेट स्ट्रिक्ट क्रेडिट लिमिट्स। सही है सर। मतलब सर, मतलब सर आप क्या करें, यहाँ पर लिखें गिव ईच कस्टमर a maximum amount, मैक्सिमम अमाउंट दे कैन ओ। मैंने ये ऊपर ये वाला अमाउंट पूरी लाइन एज इट इज लिखवाई थी। ठीक है। और फिर मैंने आगे ये भी बताया था, स्टॉप फर्दर क्रेडिट सेल्स। सर ये याद रखिएगा, इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में, मतलब आ सकते हैं। स्टॉप फर्दर क्रेडिट सेल्स इफ द लिमिट इज एक्सीडेड, अगर लिमिट रीच हो गई या एक्सीड हो गई तो आप स्टॉप कर दें फर्दर सेल्स। सर ये पॉइंट नंबर वन हो गया। एंड देन सर फिर पॉइंट नंबर टू में आप क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिमिट वाला पॉइंट हो गया। सर मैं और क्या लिख सकता हूँ, बताएंगे मुझे? सर आप खुद ही लिख लें। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर, मैं अगर एक पॉइंट हट कर लिखूं, वैसे आप लिख सकते हैं कि यार जिसकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री आप उसको दें। सही है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर कैश डिस्काउंट दे सकते हैं आप उनको। ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं कि सर रेगुलर रिमाइंडर सेंड करें आप। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑफर कैश डिस्काउंट्स फॉर अर्ली पेमेंट। इससे क्या होगा सर? इससे आपका डेट एक्यूमुलेट नहीं होगा। सही है सर। और आपके पास पेमेंट रिकवर हो जाएगी। ये क्या करेगा? इनकरेजेस कस्टमर टू पे सूनर।
ठीक है, जल्दी पे करें। सही है। इम्प्रूविंग कैश इनफ्लो, इम्प्रूविंग कैश फ्लो, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ बैड डेट। डन है सर, पक्की बात है? यस या नो में जवाब दें, समझ आई बात? मैंने लिख भी दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आते हैं, अब आ गया सवाल। कहते हैं नवाज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 1 सितंबर 2015 को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 1450 का। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 अगस्त 2016, सर आपकी ये डेट राइट ऑफ करने पड़े, आपको इतने के डेट आपको राइट ऑफ करने पड़े, ठीक है। आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ये है। ऑन 31 अगस्त 2016 इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 250 ओड बाय उजमा। सही है। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज एडजस्टेड टू 2% पर एनम ऑफ द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। सर अब ना बड़ी कॉन्सेप्चुअली कहानी है वीआईपी। सही है सर। देखें, वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर में, इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले। मैं सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, जरा सोचें और मुझे इस पॉइंट को सोचें। वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर, ईयर के बीच में 31 अगस्त 2016 में कुछ डेट ऐसे थे जो राइट ऑफ हो चुके हैं। सर आपने उनको राइट ऑफ कर दिया, आपने उनको राइट ऑफ कर दिया, मेरे साथ बोले, आपने उनको राइट ऑफ कर दिया। सही है। अब सर मुझे एक बात बताएं, जब ये राइट ऑफ हो गए होंगे तो ये जो अमाउंट है, सर ये आपको नहीं लगता ये एडजस्टेड अमाउंट होगा? सर ये अमाउंट एडजस्टेड होगा, सर ये अमाउंट एडजस्टेड होगा, ये वाला अमाउंट इसमें एडजस्ट होगा। मतलब ये जो 2064 के जो रिसीवेबल्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे सर, नहीं होंगे, नहीं होंगे। डन। क्या ये बात समझ आती है? पहले मेरी बात को सोचें, समझें, और फिर मुझे बताएं कि क्या मेरी बात, कहानी समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी सर, जो मैंने पूरी कहानी समझाई वो बात समझ आ रही है? सर ये बता दें मुझे प्लीज, जो मैंने आपको अभी कहानी बताई, केस बताया, ये समझ में आया? ठीक है सर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। सर वो कहता है आपके पास ना ओपनिंग क्या था, हमारे लिए अभी ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग इररेलेवेंट है क्योंकि उसने खुद आपको प्रोविजन निकाल के दिया हुआ है। वो कहता है आपके पास ना क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ये है 79,650। इस 79,650 में एस 2064 का इम्पैक्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। ये अपने पास अगर सवाल आप लोग लिख रहे हैं तो ये बराए मेहरबानी इसको लिख लीजिएगा कि इम्पैक्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि आपने 2064 को लेस कर दिया होगा किसी अमाउंट से, तो जाकर आपके पास 79,650 आया होगा। ऐसा है? ऐसा ही है ना? तो सर मुझे एक बात बताएं, क्या इसकी आपने बेड डेट के अकाउंट में एंट्री मारी भी होगी ना, ऐसे इसकी एंट्री डाली भी होगी ना बेड डेट के अकाउंट में? यस या नो? ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली यस। तो सर आप मुझे एक बात बताएं, अब जो ये हुआ ऑन 31 अगस्त 2016 it was decided to write off 250 owed by Uzma. The provision for doubtful debt was adjusted 2% per annum of the remaining trade receivable. सही है। कहते हैं prepare journal entries on 31st August to record the following: writing off bad debt, closing the irrecoverable debt account, adjusting the provision for doubtful debt. Narratives are not required. सर आए सर, पहले हम करते हैं पूरी वर्किंग बनाते हैं इधर। हम इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर अगले पेज पे वर्किंग बनाते हैं, यहाँ पर हम एंट्रीज बना देंगे, ठीक है। वर्किंग्स। सर मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पर 31 अगस्त को क्या मैं इस राइट ऑफ की एंट्री बना सकता हूँ? सबसे पहले पहली फुर्सत में मैं इस राइट ऑफ की एंट्री बना सकता हूँ? सर मैं इस 250 के राइट ऑफ की एंट्री बना सकता हूँ? मुझे सबसे पहले ये बताएं।
मैं क्या इस 250 के राइट ऑफ की एंट्री बना सकता हूँ? डन है सर, ये बात समझ में आती है आपको? ये तो 250 के राइट ऑफ की एंट्री बन सकती है, ऐसा? मैं 31 अगस्त 16 को आया इधर ही बनाने, पार्ट डी। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और सर क्रेडिट। सर मैं ये बोलूंगा बेड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं सर, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट 31st। ओहो, 31st, 30th अगस्त 16, 250 से। इज दैट क्लियर? ये तो बिल्कुल सीधी सीधी एंट्री थी, है ना? सर देन फिर क्या हुआ सर? अब हम बना रहे हैं क्लोजिंग द इरिकवरेबल डेट्स अकाउंट। सर मैं इसको क्लोज करूंगा और एडजस्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर ये दो एंट्रीज बनानी है जो कि थोड़ी सी आउट है। सर अब मैं वर्किंग शुरू करता हूँ। देखिए सर, मेरे पास ना रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स बैलेंस कितना था सर? 79,640। सर क्या ये बैलेंस समझ में आया सर? ये मैंने स्ट्रेट अवे यहाँ से उठा लिया। 79,640 का बैलेंस ये रहा, 650 का बैलेंस ये रहा। ठीक है, 79,650 है सर। 40 नहीं है, 50 है। सर अब यहाँ पर आप करेंगे, लेस करेंगे क्या? सर लेस कर दें बेड डेट एक्सपेंस 250 का, जो कि आपने राइट ऑफ किया है। तो सर ये कितना बन जाएगा आपके पास? 79,400। ये मेरे पास एडजस्टेड ट्रेड एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। डन है सर। सर अब मैं इस एडजस्टेड बैलेंस को, अब इस एडजस्टेड बैलेंस पर मैं रेट लगाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंट। सर रेट परसेंट कितना है मेरे पास? सर 2% था, इफ आई रिमेम्बर। हाँ सर 2% है। सर इसका जरा जल्दी से मुझे 2% का अमाउंट निकाल के दें। सर अमाउंट तो निकाल दें जल्दी से। सर क्या बैलेंस आ रहा है? मैं खुद ही कर लेता हूँ सर। प्लीज यार, कैलकुलेटर का तो इस्तेमाल कर लिया करें यार। 79,400 का 2%। सर ये आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 1588। सर अब तो निकाल लिया मैंने। सर ये क्या है मेरे पास? सर व्हाट इज दिस? सर इसको मैं क्या बोलूंगा? सर मैं इसको बोलूंगा क्लोजिंग प्रोविजन। सर मेरे पास ओपनिंग प्रोविजन कितनी थी? सर मेरे पास ओपनिंग प्रोविजन कितनी थी? सर ओपनिंग प्रोविजन सवाल में दी हुई थी, जो कि थी अप्रोक्सीमेटली 1450 की। सर डिफरेंशियल निकालने 1450, क्या बचा? इंक्रीज इन प्रोविजन हुआ, जो कि मेरे पास बनेगा क्या? एक्सपेंस। अमाउंट बताएंगे सर आप? यकीनन आप कैलकुलेटर अपने पास लेके बैठे हुए होंगे। सर अमाउंट तो निकाल दें। सर ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 138 का अमाउंट, ऐसा? सर अब ये हमने वर्किंग कर ली पूरी, अब वो क्या कहता है?
वो कहता है कि यार सबसे पहले क्लोज करो इरिकवरेबल डेट अकाउंट को। देखिए मेरी बात सुने, मैं इस बैड डेट एक्सपेंस को, मैंने बैड डेट एक्सपेंस डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, अब मैं इसको इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करूंगा, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, ऐसा मैंने इसको इनकम स्टेटमेंट में क्लोज कर दिया ले जाकर। सर कितने से, 250 से। डन है सर ऐसा? कोई परेशानी? या एक मिनट, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, एक चीज और देखें। सर यहाँ पर ना ड्यूरिंग द ईयर आपके पास 2064 के बेड डेट और भी थे, ये 2064 के बेड डेट और भी थे। सर अब इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ ये क्लोज नहीं होगा, इनफैक्ट इनकम स्टेटमेंट में अब क्लोज जो होगा वो 2064 प्लस 250 का अमाउंट होगा क्लोज। तो ये हो जाएगा 4 और 5 1। तो सर ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2314 का अमाउंट। ये 2314 का अमाउंट क्लोज होगा इनकम स्टेटमेंट में, जो कि होगा 30 अगस्त 16 को। 31 अगस्त होता है सर, 30 अगस्त 16 नहीं होता, क्या कर रहे हैं आप? 31 और इधर भी आ जाएगा 31 सर, सही है। अब सर, अब सर, अब सर, अब इसको इसको रिकॉर्ड करना है। इंक्रीज इन प्रोविजन जो हुआ, सर मैं इंक्रीज इन प्रोविजन में क्या करता रहा? सर मैं प्रोविजन को बढ़ाता रहा तो क्रेडिट करता रहा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। डेबिट किसको करूंगा सर? डेफिनेटली इनकम स्टेटमेंट को। सर अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले सर आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है यार एक्सपेक्ट बनाओ 31 अगस्त 16 तक के। ठीक है, अच्छा देखिए, ये बेड डेट का कितना अमाउंट आ रहा है सर? आपको प्रोविजन को बढ़ाना था तो आपने प्रोविजन को 138 से क्रेडिट कर दिया और इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया। फिर वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की एक्सट्रैक्ट बनाओ, मैंने हेडिंग डाली। मैं यहाँ पर लिखूंगा करंट एसेट्स। सर आप यहाँ पर लिखें ट्रेड रिसीवेबल्स। सर आप यहाँ पर लेस करें बेड डेट, लेस बेड डेट। सर जो बेड डेट हुआ और लेस करें सर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर आपके पास ट्रेड रिसीवेबल कितने थे? सर आपके पास सवाल में ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए थे 79,650 के। ठीक है, 79,650 के आपके पास ट्रेड रिसीवेबल थे। सर फिर 250 का डाउटफुल डेट हो गया, आपको बेड डेट हो गया, सॉरी बेड डेट हो गया। और सर फिर आपके पास प्रोविजन आया 1450 का, तो ये क्लोजिंग प्रोविजन आपके पास हो गया। सर अब अगर आप इन सारी चीज़ों को सम करेंगे तो आपके पास बनेगा, सर आपके पास जो इसका सम बन रहा होगा वो अप्रोक्सीमेटली बन रहा होगा 77,000 समथिंग। क्लोजिंग प्रोविजन कितना था? क्लोजिंग प्रोविजन 1588 था भाई, 1450 नहीं, 1588 है क्लोजिंग प्रोविजन, है 1588। और फिर जब आप इन सब चीज़ों का सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 77,812।
सही है सर, यहाँ पर मेरा सवाल खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हम कल से नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आसान सा सवाल था, आसान सा केस था, मतलब पूरा चैप्टर ही कोई मतलब चीजें मुझको खास थी नहीं, सिंपल सी चीजें थी। सही है। तो आई होप आप लोगों ने चैप्टर एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। चीजें जो प्रैक्टिकली हो रही होती हैं उससे रिलेटेड है, तो हमें मजा भी आया होगा यकीन है। ठीक है। और चैप्टर आसान था, नॉर्मल था। तो ये इसको करना है सर, इसको किस हद तक चैप्टर को हमें करना होगा। सर आप इसकी एंट्रीज याद रखेंगे, स्पेशली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट याद रखेंगे, दो चीजें याद रखेंगे बस। तीसरी चीज ये याद रखेंगे, आप ये देखेंगे क्या है, जो डेट राइट ऑफ हो चुका है, जो डेट राइट ऑफ हो चुका है उसका, और जो डेट राइट ऑफ होना है, ठीक है, उन दोनों को आप याद रखेंगे कि जो डेट राइट ऑफ हो चुका है उसको ओपनिंग में एडजस्ट नहीं करेंगे। जो अमाउंट आपको दिया हुआ है उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ओपनिंग रिसीवेबल दिया हुआ है, तो ये अगर आपको सवाल में इधर देख लीजिएगा जरा, बस 2 मिनट में। सर अगर आपको सवाल में ओपनिंग रिसीवेबल दिया हुआ है, और सर आपसे कहा गया भाई राइट बेड डेट हुआ है, तो सर आपको ड्यूरिंग द ईयर के बेड डेट उसमें एडजस्ट करने होंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर के आपको बेड डेट उसमें एडजस्ट करने होंगे यकीनन। सही है, एडजस्ट करने होंगे। लेकिन सर अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे एक, जैसे अभी सवाल था, एक अमाउंट आपसे कहा कि यार इसमें ये एडजस्ट नहीं है, तो आप अज्यूम ये करेंगे कि जो ड्यूरिंग द ईयर बेड डेट हुआ उसकी एंट्री आपने करेक्टली रिकॉर्ड कर ली होगी, उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही है, तो ये केस याद रखिएगा कि अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और आपसे कहते हैं कि बेड डेट है, तो आपको सारे डाउटफुल बेड डेट का इम्पैक्ट लेना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्लोजिंग का बैलेंस देता है और आपसे कहता है कि यार ड्यूरिंग ईयर के रिकॉर्ड हुए हैं, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जो एडजस्टेड बैलेंस है उस पर प्रोविजन होगी, और अगर कोई ऐसा बैलेंस होगा जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, जैसे अभी के केस में 250 का अमाउंट है, तो सर वो रिकॉर्ड करना होगा, बस दैट्स इट। सर ये तीन चीजें, चार चीजें याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, उसमें 4 सवाल है, 4 या 5 सवाल है, उसको देख लीजिएगा। आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज सर।